गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 12 फरवरी 2021 है। दिन की शुरुआत करेंगे एक इंटरेस्टिंग कोट के साथ। एज सून एज यू ट्रस्ट योरसेल्फ यू विल नो हाउ टू लिव। अपने आप पर भरोसा करें। राइट, आज आप जहां पर हैं, आज के बेसिस पर अपने फ्यूचर को मत आंकिए, क्योंकि इट्स लाइक अगर आपको मैं कहूं कि आप मैराथन दौड़ सकते हैं, देन यू वोंट बिलीव इट, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ चल ही रहे हैं, वॉकिंग ही कर रहे हैं, आपने कभी रनिंग नहीं की। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप मैराथन दौड़ सकते हैं, और अगर आप कंसिस्टेंटली, लेट्स से कि आपने कुछ दिनों के बाद 100 मीटर, फिर 200 मीटर, धीरे धीरे करके आप 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऐसे दौड़ने लगे, भले 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आप मैराथन दौड़े, बट एटलीस्ट यू कैन, इजंट इट? इन द सेम वे, जो भी आपके बड़े गोल्स हैं, आज नहीं तो कल आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। तो डोंट क्रिएट योर ड्रीम्स, या फिर अपने ऊपर जो भरोसा है, आपने आज तक जो नहीं किया है, तो ऐसा मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते। यू कैन ऑफ कोर्स डू इट with practice, with consistency, with hard work, with focus and things like that. आज हमारे टेबल के ऊपर है डियर फ्रेंड्स, वैसे तो 4 आर्टिकल्स हैं, लेकिन ये 3 आर्टिकल्स इंडिया चाइना के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम आज विस्तार से सिर्फ एक ही टॉपिक को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, दैट इज़ इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट पैक्ट। और उसके बाद टेंडर कट, ये क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। लेकिन उससे पहले वैलेंटाइंस डे सेल इज ऑन। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 50% डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा व्हेन यू यूज दिस कोड LOVE10। ये 15 फरवरी 2021 तक ही वैलिड है। टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट, ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड आवर मोबाइल ऐप। स्टैंडिंग एट ईज, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। आप सबको पता है स्टैंड ऑफ के बारे में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, ईस्टर्न लद्दाख में क्या हुआ। पिछले 10 महीनों से ये एक इश्यू चल रहा है। हमारा देश एक तरफ, कोविड-19 की शुरुआत हुई हमारे देश में, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, राइट, मार्च 2020 में लॉकडाउन अनाउंस किया गया, और उसके कुछ हफ्तों के बाद अप्रैल में हमने ये देखा कि चाइना जो है वो हमारे साथ मिसबिहेव करने लगा। तो चाइना ने ऑल ऑफ द सडन ये मिसबिहेवियर की शुरुआत क्यों की? क्योंकि जो आर्टिकल 370 है, जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में डिक्लेयर कर दिया, जो एक पूरा स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर का। तो उस जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को हमारी सरकार ने 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। एक है जम्मू एंड कश्मीर एंड द अदर वन इज लद्दाख। तो ये जब इसका रिवोकेशन हुआ, ये 370 को जब हटाया गया, तो उस टाइम पर भारत सरकार ने यह भी कहा था कि अक्साई चीन वाला जो पोर्शन है वो भी हमारा है, यानी कि भारत का है, और आज नहीं तो कल उसको भी हम वापस ले लेंगे। तो जब से ये बात आई है, मीन्स जब से ये बात हमने रखी, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, दैट इज ए फैक्ट कि आज नहीं तो कल वो चीज़ हमें चाहिए, बिकॉज दैट लैंड बिलोंग्स टू आवर कंट्री। तो उसके बाद ही ये जो चाइना है वो एक्टिव हो गया, और मौका देखते ही अप्रैल 2020 में उन्होंने यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट किया, हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश की, हमें मारने की कोशिश की। एक प्रकार का दोनों भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ, एक हाथापाई हुई, और हमारे कुछ सोल्जर्स जो हैं वो बैटल कैजुअल्टी हुए, और चाइना के तो बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो बैटल कैजुअल्टी हुए। तो चाइना को ये लग रहा था कहीं ना कहीं कि 1962 के टाइम पर जो उन्होंने मिसबिहेवियर किया था हमारे साथ, वो करेंगे और सारी चीज़ें जो हैं वो उनके पक्ष में हो जाएगी। बट अब तो ये नया भारत है। 1962 का इंडिया एक अलग इंडिया था, 2020 2021 का इंडिया जो है दैट इज़ ए डिफरेंट इंडिया। तो दोनों देशों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि ये जो पैंगोंग सो लेक है, इसके नॉर्थ और साउथ बैंक्स में
जहाँ पर ट्रूप्स हैं, तो यहाँ पर डिसएंगेजमेंट की शुरुआत होगी. तो दैट इज़ अ वेरी गुड फर्स्ट स्टेप. Agreement between India and China for an initial disengagement of troops from forward areas in the north and south banks of Pangong Tso area. ये एरिया कहाँ पर है? एज यू कैन सी हियर, ये है पेंगोंग सो लेक, इजंट इट? मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ. तो ये आप गलवान वाली देख सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स हैं, दाम्बू गुरु एंड देन यू हैव दिस पोर्शन पेंगोंग लेक. तो ये वाला पोर्शन जो है, तो यहाँ पर होगा ये कि इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो डिसएंगेज होने लगेंगे. फाइनल और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये स्टेप अगर सक्सेसफुली फिनिश हो गया, देखिए ये जो स्टेप है इसको फिनिश होने में लगभग 3 से 4 हफ्ते जितना वक्त जो है वो लग सकता है. और अल्टीमेट गोल ये होगा कि जो मिलिट्री पोजीशन थी अप्रैल 2020 से पहले, चाइना ने जब यहाँ पर एक प्रकार से दबदबा करने की कोशिश की या फिर चाइना ने मिसबिहेवियर जो किया है, उससे पहले जो सिचुएशन थी अप्रैल 2020 से पहले, हमारे सोल्जर्स, उनके सोल्जर्स जहाँ पर खड़े रहते थे, वही सिचुएशन जो है वो रिस्टोर हो जाए. दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप. लेकिन फर्स्ट स्टेप ये है कि ये पेंगोंग सो लेक जो है, यहाँ से सोल्जर्स जो हैं वो पीछे हट जाएंगे. डोंट वरी, कुछ और मैप्स हैं, इसको भी हम देखने वाले हैं. तो ये जो चाइना ने एक डिसीजन लिया है कि अब वो भारत के साथ इस एरिया में डिसएंगेज होना चाहता है. देखिए, कोशिश तो दोनों देश कर रहे थे, हमारे देश ने भी कोशिश की, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन चाइना का जो एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था, वो जो भी चीज़ वो करना चाहते थे, जो हासिल करना चाहते थे, ऐसा लग रहा है कि वो हासिल नहीं कर पाए हैं. उनको लगा था कि उन्होंने जो एस्टिमेट किया होगा, जो कैलकुलेशन किया होगा, वो सारे कैलकुलेशंस यहाँ पर गलत साबित हुए हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनको लग रहा होगा कि 1962 में जो उन्होंने हमारे साथ किया वो सेम चीज़ करेंगे और कुछ टाइम में इंडिया थक जाएगा, हार जाएगा एंड दे कैन डू व्हाटएवर दे लाइक. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया इस बार. तो कहीं ना कहीं आई वुड से कि ये एक प्रकार से हमारी जीत है. अभी भी आई एम नॉट सेइंग कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है. चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते. गलवान का क्लैश जो है, आपको याद होगा, बीच में एक टाइम आया था जब गलवान में मीन्स ऐसा तय किया गया कि सोल्जर्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर चले जाएंगे, और ऑल ऑफ द सडन फिर गलवान में एक हमारे ऊपर अटैक हुआ और हमारे 20 सोल्जर्स जो हैं वो बैटल कैजुअल्टी हो गए, और उसके बाद चाइना के सोल्जर्स भी बैटल कैजुअल्टी हुए. लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनके ऊपर इतना इजीली भरोसा नहीं किया जा सकता. यू नेवर नो, राइट? आज वो कहेंगे कि हम जा रहे हैं और फिर कल फिर से वापस आ सकते हैं. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट फिल्म लक्ष्य. फिल्म आपने देखी होगी, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, बहुत सारे दूसरे भी अच्छे कलाकार हैं, प्रीति जिंटा है. लक्ष्य फिल्म, राइट? तो उसमें एक छोटा सा सीन है जब वो हीरो जो हैं ऋतिक रोशन, जब वो युद्ध के लिए जाते हैं, मिशन के लिए जाते हैं, तब एक सोल्जर जो हैं ओम पुरी, उनका कुछ नाम तो था फिल्म में, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ओम पुरी साहब जो हैं वो ऋतिक को कहते हैं कि बी केयरफुल, ये लोग वापस लौट कर ज़रूर आएंगे, छुप कर वापस लौटेंगे. और ऐसा ही हुआ कि पूरी फाइट ख़त्म हो जाती है और सुबह वो जो आतंकवादी थे वो वापस आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी टीम जो थी वो एक्टिव थी. तो यही एक, दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़, यही एक चतुराई, यही एक प्रोएक्टिवनेस जो है वो हमें यहाँ पर दिखानी होगी. आई एम श्योर हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो हमारी टीम है, प्रोफेशनल टीम है, तो दे नो चाइना वेरी वेल, राइट? तो दैट इज़ द थिंग. तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप ये होगा कि ये पेंगोंग सो लेक जो वाला एरिया जो है ये खाली हो जाए या फिर अपनी अपनी पोजीशंस पर पहुंच जाए. उसके बाद का स्टेप ये होगा कि जो अप्रैल 2020 से पहले सिचुएशन थी वहाँ पर चीज़ें पहुंच जाए, और उसके बाद अगर ये चीज़ हम अचीव कर लेते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया अप्रैल 2020 पहले से, उससे पहले की सिचुएशन को भी अगर हम अचीव कर सकते हैं, तो उसके बाद का जो स्टेप होगा वो क्या होगा?
उसके बाद का स्टेप ये होगा कि हमारे जो द्विपक्षीय संबंध हैं चाइना के साथ, जिसको हम कहते हैं बायलैटरल टाइज या फिर बायलैटरल रिलेशंस, दोनों पक्षों के बीच में इंडिया और चाइना के जो रिलेशनशिप हैं उनको बैक टू नॉर्मल करना। व्यापार दोनों एक दूसरे के साथ करने लगे, सर्विसेज एक दूसरे को बेचने लगे, इन्वेस्टमेंट करें, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाएं, वहाँ के लोग भारत आए। तो जो भी चीज़ें हैं बैक टू नॉर्मल हमें जल्द से जल्द करनी होगी वंस थिंग्स आर सॉर्टेड एट दिस फ्रंट। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। आप मुझे आपकी कोई प्रश्न है, मैसेज है, देन यू कैन सेंड इट टू मी ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। ये 3 ऐसी जगह है जहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो को प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। और एट द बॉर्डर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा है, both sides will cease their forward deployments on the north and south banks of the lake in a phased, coordinated and verified manner. Officially, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में ये पूरे देश को, पूरी दुनिया को बता दिया है कि दोनों साइड्स ने, इंडिया और चाइना ने यह तय किया है कि दोनों ये जो पेंगोंग सो लेक है उसका नॉर्थ और साउथ पार्ट जो है इस लेक के साउथ पार्ट में फेज्ड यानी कि धीरे धीरे, कोऑर्डिनेटेड यानी कि दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके 10 सोल्जर गए तो हमारे भी 10 सोल्जर वापस चले जाएंगे। और वेरीफाइड मैनर यानी कि वेरिफिकेशन भी होगा, खास करके भारत तो वेरीफाई करना चाहेगा कि जो चाइना कह रहा है वो कर भी रहा है या नहीं। China's Ministry of Defense announced an agreement to start synchronized and organized disengagement. ये चाइना ने पहले अनाउंस किया और उसके बाद हमारा रिप्लाई आया। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि चलो अच्छा डिसीजन लिया है चाइना ने। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि वो हार गए और हम जीत गए और वो हमसे कमज़ोर है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक सेंसिबिलिटी की बात है कि जो भी हुआ चलो अब इसको सॉल्व करें, तो दैट्स अ गुड थिंग। दोनों साइड्स ने ये तय किया है कि जो पेट्रोलिंग किया जाता है, राइट, वो टेम्पररली पेट्रोलिंग के ऊपर एक मोराटोरियम लगाया जाएगा ताकि ये डिस्प्यूटेड एरिया में पेट्रोलिंग को लेकर फिर से इश्यूज क्रिएट ना हो। मैं आपको एक एरिया दिखा देता हूं। देखिए, आपने कई बार सुना होगा फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, ये एरिया का नाम है। हमारी जो उंगलियां हैं उसकी बात नहीं हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिंगर्स हियर। तो ये जो फिंगर एरिया है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो पेट्रोलिंग होता है, अब यहाँ पर से भी धीरे धीरे जो है वो चीज़ों को विड्रॉ किया जाएगा। यहाँ पर जो टैंक्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ चुकी थी तो इनको विड्रॉ किया जाएगा। फिर जो फ्रंट लाइन पर्सनल हैं वो आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर ये धीरे धीरे वापस अपनी पोजीशन पर जाने लगेंगे। चाइना के ट्रूप्स जो हैं वो फिंगर 8 रीजन तक चले जाएंगे और इंडिया के ट्रूप्स जो हैं वो फिंगर 3 रीजन तक चले जाएंगे। अब देखते हैं इस फिंगर वाले एरिया को। एज यू कैन सी हियर, ये फिंगर 1 है और ये है फिंगर 8। एज यू कैन सी, राइट, देखिए ये पेंगोंग सो लेक है। अब ये कुछ पॉइंट्स अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक 13,900 फीट के अल्टीट्यूड पर है और 134 किलोमीटर लॉन्ग लेक है। इसका लगभग 2/3 66% जितना पार्ट जो है वो चाइना कंट्रोल करता है, ये क्योंकि तिब्बत वाला पोर्शन है। इंडिया फिजिकली कंट्रोल्स टिल फिगर 4। भारत जो है ये हमारी पोस्ट फिगर, ये फिंगर 3 नॉट सॉरी फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में भारत का एक बेस भी है। तो इंडिया फिजिकली कंट्रोल्स टिल फिंगर 4, हैज a post between F3 and F4, but for decades has been patrolling west to east till finger 8, where it says the LAC runs north to east. भारत कहता है कि LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये यहाँ तक है, फिंगर 8 तक। ये वाली जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, भारत का मानना ये है कि ये है हमारी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइना जो है,
चाइना हैज़ पोस्ट्स एंड बेसेस एट फिंगर 8। चाइना का बेस जो है वो यहाँ तक है, फिंगर 8 तक, और उनका क्लेम ये है कि LAC जो है वो यहाँ तक है। समझ में आई बात? भारत यहाँ तक है, लेकिन हम कहते हैं कि LAC यहाँ पर है। चाइना जो है वो यहाँ तक है, लेकिन वो कहता है कि LAC यहाँ पर है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक्स टू टाइम्स ऑफ इंडिया, एक बहुत ही अच्छा इन्फोग्राफिक मुझे ये मिला है, मैंने सेव किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में से मुझे मिला था ये। Since early May, PLA has blocked all Indian patrols beyond Finger 4 by occupying the 8 kilometer stretch between Finger 4 and Finger 8 by building fortification and bunkers. Right? तो मई 2020 से अगर आप देखें तो ये वाला पोर्शन जो है इस रीजन को चाइना ने ब्लॉक कर दिया है। भारत जैसे यहाँ तक पेट्रोलिंग करता था तो वो हम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने फोर्टिफिकेशन, बंकर्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बना दी है। नाउ द एंटायर कंटेस्टेड एरिया, ये पूरा जो कंटेस्टेड एरिया है 4 से लेकर 8 के बीच में, राइट, ये एक बफर जोन के तौर पर, ये जो डील हुई है, एग्रीमेंट हुआ है, तो इसका इस्तेमाल होगा बफर जोन के लिए। और यहाँ पर जो भी टेम्पररी ये बंकर्स, फोर्टिफिकेशन, जो भी चीज़ें बनाई गई है अप्रैल 2020 के बाद, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटाया जाएगा। ऐसा एक एग्रीमेंट जो है वो भारत और चाइना के बीच में हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया ये मानता है ये F8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे, तो हम फुट पर पेट्रोलिंग करते थे। हमारे पास कोई यहाँ पर रोड और ऐसी चीज़ें नहीं थी, मोटरेबल रोड नहीं है, यानी कि यहाँ पर आप कोई व्हीकल लेकर नहीं जा सकते। लेकिन चाइना जो है, चाइना ने फिंगर 4 तक एक रास्ता बना लिया। तो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स की बात करें या फिर रोड्स की बात करें तो चाइना हमसे आगे हैं। लास्ट जो एक आर्टिकल है इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ, जो हमें हिस्ट्री से जो हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। बेसिकली अगर आप डियर फ्रेंड्स आज देखेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, तो एज यू कैन सी मैंने भी अलग अलग न्यूज़पेपर्स से आर्टिकल लिए हैं। जो भी बेस्ट पॉइंट्स मुझे लगे जो आपको जानने चाहिए, तो वे सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने लिए हैं। तो पहला आर्टिकल जो था वो किस में से था? इंडियन एक्सप्रेस। सेकंड जो है ये द हिंदू का है, और ये थर्ड जो है जिसमें बाकी के पॉइंट्स तो दोनों दूसरे आर्टिकल्स में कवर हो गया, लेकिन ट्रिब्यून का जो एक पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि डिसएंगेजमेंट पैक्ट के बारे में ट्रिब्यून का कहना यह है कि हमने बहुत ही एक कड़वा सबक हमें इतिहास से सीखना चाहिए। हिस्ट्री में जो चीज़ें हमारे साथ जो धोखा हुआ उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। बैक इन जुलाई 1962 द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हैड वेलकम्ड द पार्शियल विड्रॉवल ऑफ चाइनीज ट्रूप्स फ्रॉम लद्दाख। उस टाइम पर हमारे जो जवाहरलाल नेहरू साहब थे, उन्होंने चाइना का जो डिसीजन था कि वो लद्दाख में से अपने ट्रूप्स जो हैं उनको धीरे धीरे हटा देंगे, तो इस चीज़ को हमने स्वागत किया था, इसका स्वागत किया था हमने, इसको पॉजिटिवली लिया कि सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर होपफुली सॉल्व हो जाएगी। चाइना भी हमसे झगड़ा करना नहीं चाहता एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन ये हमारी जो खुशी थी, ये जो हमारा विश्वास था, इसको चाइना ने तोड़ा। 3 महीनों के बाद चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया। तो ये डिसएंगेजमेंट का जो एग्रीमेंट है ये एक अच्छी बात है, और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे सोल्जर्स, हमारी सरकार जो है काफ़ी अलर्ट हैं। बट वी हैव टू जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो गलती हमने उस टाइम पर की थी, ये गलती हमें इस बार नहीं करनी है। वी हैव टू स्टे अलर्ट, फेस्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर। फेस्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर से ही चीज़ें होनी चाहिए। आज का लास्ट टॉपिक है, मैं चाहता था कि आज की मैक्सिमम डिस्कशन जो है वो हम इंडिया चाइना के साथ जुड़ी हुई ही रखें। दूसरे भी आर्टिकल्स थे, आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं थे, लेकिन एज यू नो सारे आर्टिकल्स को कवर करना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज़ इंडिया चाइना वाला टॉपिक। आज जो हमने लोकेशंस देखे, आज जो हमने मैप्स देखे, वो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब तक मैप्स आप नहीं समझेंगे तब तक आप ये जो कहाँ पर ये इश्यू हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे। तो आई होप कि आज की डिस्कशन से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।
अब बात करते हैं टेंडर कट के बारे में। भारत सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। क्रिप्टो करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी, इट्स नॉट डिजिटल पेमेंट, उससे अलग बात है। वी आर टॉकिंग अबाउट ए करेंसी। और सबसे फेमस अगर कोई है तो दैट इज़ बिटकॉइन। दूसरे भी बहुत सारे हैं और आपके लिए एक दो प्रश्न भी हैं। चलिए एक प्रश्न पूछ लेता हूं कि फेसबुक जो है उनकी एक क्रिप्टो करेंसी है, उसका नाम क्या है? बताइए कमेंट सेक्शन में। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो बिटकॉइन या फिर बिटकॉइन जैसे जो दूसरी करेंसीज हैं जिनको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, उसको लेकर भारत सरकार का एक स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट ये है कि भारत सरकार जल्दी क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक कानून लेकर आने वाली है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि आज तक क्लैरिटी ही नहीं थी कि क्रिप्टो करेंसी अलाउड है या नहीं। कई लोग कहते हैं क्रिप्टो करेंसी बैंड है। तो अगर बैन है हमारे देश में तो फिर कई लोगों के पास क्रिप्टो करेंसीज हैं, उन्होंने खरीदी हैं बिटकॉइन या फिर इस प्रकार की करेंसीज। तो उन्होंने कैसे खरीदी? इनको आपने बैन किया तो कैसे बैन किया? फिर आरबीआई ने मना किया था बैंक्स को कि आप ये क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट ना करें, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपके पास ऐसा कोई कानून नहीं है, आपने कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जिससे आप मना कर सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो इसमें काफ़ी एक अप्स एंड डाउन्स, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी। लेकिन अब भारत सरकार ने यह बताया कि ये एक कानून लेकर आने वाली है, तो दैट इज ए गुड थिंग। इट विल एंड द एग्जिस्टिंग एम्बिग्यूटी। जो कंफ्यूजन थी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होपफुली चली जाएगी। ये सारी करेंसीज जो हैं ये भी अपने आप में काफ़ी वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल यानी कि कभी ये अप कभी डाउन, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब मैं इसमें एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, आई डोंट इन्वेस्ट इन थिंग्स लाइक दिस, शेयर्स या फिर बिटकॉइन एक्सेट्रा, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज है। कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके पास बिटकॉइन है और शेयर में और इन सारी चीज़ों में जो लोग हैं, तो आई नो फ्यू पीपल, राइट, सम ऑफ माय फ्रेंड्स जिनके पास काफ़ी अनुभव है इन सारी चीज़ों को लेकर। तो उनसे जो मैंने डिस्कशन में समझा है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें समझी है, वो यही है कि पैसे मिले कैश कर लो उनको, राइट, लॉन्ग टर्म के लिए। दे आर ऑल्सो नॉट श्योर कि बिटकॉइन चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन कुछ इंटरनेशनल सिचुएशन, कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स ऐसे हुए हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर, जिससे फिर से क्रिप्टो करेंसी जो है वो लाइमलाइट में आ चुकी हैं। जैसे मैंने आपको बताया 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर इश्यू किया था बैंक्स को और कहा था कि आप क्रिप्टो करेंसीज के साथ जुड़े हुए ट्रेडिंग करने वाले लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड ना करें। अब अनुराग ठाकुर साहब ने पार्लियामेंट में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जो है अनुराग ठाकुर साहब, तो उन्होंने बताया है कि regulatory bodies like RBI and SBI etc. also don't have a legal framework to directly regulate cryptocurrencies, as they are neither currencies nor assets or securities or commodities issued by an identifiable user. ना तो आरबीआई ना तो एसबीआई एक्सेट्रा किसी के पास भी कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। तो अब सरकार एक लीगल फ्रेमवर्क लेकर आने वाली है और यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि देखिए, जो इंटरनेशनल चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा था कि फॉर एग्जांपल टेस्ला के जो मालिक हैं इलॉन मस्क, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले, सॉरी नॉट रुपीज़ बट $1.5 बिलियन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए। तो उसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी की प्राइस भी काफ़ी बढ़ गई है। और इलॉन मस्क जैसे व्यक्ति जब इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है, तो उन्होंने इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए, तो इससे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। तो क्या इसको बैन करना चाहिए? क्या इसका अगर दुरुपयोग हो रहा है, वैसे कैश का भी दुरुपयोग होता है, बट आई एम नॉट सेइंग कि क्रिप्टो करेंसी को ऐसे ही छोड़ दो। नो, अगर क्रिप्टो करेंसी का आतंकवादी गतिविधियों में, ब्लैक मनी एक्सेट्रा में इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो आप स्मार्ट रेगुलेशंस लेकर आइए, आप स्मार्ट रूल्स लेकर आइए, जिससे हम अच्छी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर सकें। शायद क्रिप्टो करेंसी को बैन करना जो है दैट इज़ नॉट द वायबल, क्योंकि चाइना, जिसमें बहुत सारा इंटरनेट कितना कंट्रोल्ड है चाइना में, तो चाइना में भी अगर वो बैन नहीं कर पाए इस प्रकार की करेंसीज को, तो हमारी बात तो समझ सकते हैं आप कि हमारे देश में लिबर्टी है, आज़ादी है, डेमोक्रेसी है। तो चाइना अगर इतना स्ट्रिक्ट होते हुए भी अगर
क्रिप्टो करेंसीज को बंद नहीं कर पाया तो हमें स्मार्ट रेगुलेशन ही लेकर आने चाहिए कि भले ही अगर उनका इस्तेमाल करें, लोग ख़रीदें, ये सारी चीज़ें करें, लेकिन इसकी कुछ सेफ्टी भी होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है, ये एक बीच का रास्ता हो सकता है। ये है कुछ न्यूज़ आइटम्स डियर फ्रेंड्स। PDF को डाउनलोड करने के बाद आप इसको देख लीजिएगा, राइट। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड टुडे डियर फ्रेंड्स। UPSC की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो UPSC को लेकर स्मार्ट कोर्स हमने लॉन्च कर दिए हैं। फ्लैट 50% प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। दिस इज़ लाइक वैलेंटाइंस डे सेल। ये 15 फरवरी 2021 तक ही वैलिड है। तो आज 12th हो गई है, तो 12th, 13th, 14th एंड 15th, अब बस 4 दिन बचे। इफ़ यू वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस हेवी डिस्काउंट, राइट। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट द लाइक बटन इफ़ यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम टुडेज डिस्कशन। जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।